हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं राकेश पटेल और आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजू में स्वागत है। दोस्त, आज हमारा साइंस यानी कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर लाइट यानी प्रकाश से शुरुआत करेंगे। तो हमारा हेडिंग होगा प्रकाश एंड प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आइए दोस्त लेकर के चलते हैं, प्रकाश के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो दोस्त प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज अ लाइट। तो हम आइए जानते हैं प्रकाश के बारे में, कुछ जान लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, लाइट। तो दोस्त हम जानते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और प्रकाश में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में चलती है। प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में चलती है। अगर कण की बात किया जाए तो कणों में प्रकाश फोटान के रूप में चलती है। और तरंग की बात किया जाए तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। किसके रूप में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, आगे क्या है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लंबवत चलती है। क्या? लंबवत चलती है। ठीक है, तो ये था प्रकाश तरंगों के रूप में चलना और प्रकाश का कणों के रूप में चलना। समझ आ गया? तो ठीक है, आगे दूसरा गुण देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। यदि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो क्या होता? तो प्रकाश का परावर्तन तो होता जरूर, लेकिन कभी कभी होता कि प्रकाश जहाँ पे चलना चाहिए सीधे, वहाँ से चल के बगल में क्रॉस कर गया तो वस्तु दिखाई ही नहीं देगा उस पर। ठीक है, तो प्रकाश की चाल आगे देखते हैं। क्या है? प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलता है। यानी कि प्रकाश वैक्यूम में सबसे तेज चलता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसी तरह प्रकाश जल में भी चलता है। तो प्रकाश जल में प्रकाश की चाल एकदम पॉइंट ऑफ एग्जाम के हिसाब से चल रहे हैं हम। ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल दोस्त निर्वात में प्रकाश की चाल से थोड़ा कम होता है। क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल से थोड़ा कम होता है। कितना होता है देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसका मतलब, ठीक है, तो होता है 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्त समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक और जगह प्रकाश चलता है, कांच में। कांच में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्त, तो अगर ये अच्छा लग रहा है, प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन चैप्टर अच्छा लग रहा है, तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों हम चैप्टर वाइज आपका क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण सीधी यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश कण यानी फोटान के रूप में चलती है। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एंड ग्लास में यानी कांच में प्रकाश की चाल
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। ठीक है, आगे एक और एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश जल में कितनी गहराई तक जा सकता है। तो दोस्त, मेरे दोस्त लिख लीजिए, प्रकाश जल में 200 मीटर की गहराई तक जा सकता है। कितना? 200 मीटर की गहराई तक जा सकता है। ठीक है, कितना समझ में आ गया? तो चलते हैं आगे मेरे दोस्त। ठीक है, प्रकाश हो गया। अब आते हैं, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक या ये हेडिंग आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बोर्ड्स एग्ज़ाम में 1 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। और इसमें हर बच्चा, हर मेरे दोस्त, हर मेरे भाई कंफ्यूज रहते हैं। आइए एक सिंपल भाषा में आपका कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो किरणों का टकरा कर वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या मैंने बोला? किरणों का टकरा कर वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, एक बात और कि परावर्तन कहाँ कहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा परावर्तक तल माना जाता है मिरर, यानी कि दर्पण। ठीक है, तो आइए हम एक दर्पण के माध्यम से समझाते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है मेरे दोस्त, आइए एक यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्या एक यहाँ पे ले लेते हैं प्लेन मिरर, दर्पण। ठीक है, और हम यहाँ पे गुजार देते हैं प्रकाश। ठीक है, आइए दोस्त फिगर बन गया है। बिल्कुल आसान भाषा में हम इसे समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, आइए ये देखिए मैंने क्या करा है, एक आती हुई प्रकाश की किरणों को मैंने प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण पे टकरा दिया है। यहाँ पे क्या आ रही है? प्रकाश आ रही है। आती हुई प्रकाश को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, यानी कि आपतित किरण। क्या बोलते हैं सर? आपतित किरण। आपतित किरण, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट रेज। ठीक है, और यहाँ देखिए ये मैंने दर्पण मिरर रखा था और यहाँ से टकरा के जब वापस जाती है प्रकाश, तो हम इसे बोलते हैं परावर्तक, परावर्तित प्रकाश, परावर्तित किरण। किरण यानी कि रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये बीच वाला क्या है? इस बीच वाले को बोलते हैं नाभिलंब। क्या बोलते हैं? नाभिलंब, यानी कि नॉर्मल, नाभिलंब। एकदम ध्यान से देखते चलेंगे हम फिगर को। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का फिगर बन चुका है। और हम देखते हैं एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का चलकर किसी माध्यम से यानी कि समतल दर्पण से टकराकर वापस चले जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये था प्रकाश के परावर्तन का ठीक है, परिभाषा। आगे देखते हैं कि हम परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। हम सर कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं और क्या होते हैं। तो ठीक है, आइए हम परावर्तन के नियम को समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये नाभिलंब क्यों बनाया गया है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है। और कोण कहाँ से बनता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ये नाभिलंब दोनों तरफ को विभाजित करता है, अलग करता है, और इसी नाभिलंब से हम कोण की माप करेंगे। ठीक है, समझ में आया? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वाला
टॉपिक है ये देखिए। तो देखिए सर कि हमारा जो कोण बनता है ना, कोण कहाँ से बनता है, कहाँ से नापते हैं? नाभिलंब का कार्य क्या है? तो नाभिलंब का कार्य है कोण का मापन करना, ठीक है। तो देखिए कोण का मापन हम या नाभिलंब से आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे पे करते हैं और नाभिलंब से परावर्तित किरण रिफ्लेक्टिव रे से हम कोण नापते हैं, ठीक है। तो हमारा परावर्तन का पहला नियम क्या होगा, ठीक है। परावर्तन का पहला नियम यहाँ पे देख लेते हैं। हमेशा नाभिलंब से आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण को हम कोण आई से दिखाते हैं और नाभिलंब यानी नॉर्मल से रिफ्लेक्टिव रे पर बनाया गया कोण को हम कोण आर से दिखाते हैं। इतना समझ में आया? इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। समझ आ रहा है? तो देखिए इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और हमेशा पहला नियम क्या है? हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या है? कोण एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो पहला हमारा रूल क्या कहता है? कोण आई हमेशा इज ऑलवेज इज इक्वल टू कोण आर। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारा रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन संभव नहीं होगा, ठीक है। तो पहला रूल हमारा तक क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, ठीक है। अभी हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे ना, तब बताएंगे कि कैसे होता है। सर कोण यहाँ से यहाँ भी तो बन रहा है, तब हम इसमें क्लियर करेंगे कि कोण असल में हम नापते कैसे हैं और नापेंगे कहाँ से, ठीक है। तो और दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा नाभिलंब, इसको बोलते हैं नाभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दूसरा रूल, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा नाभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। समझ में आया? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल आके कहाँ पे मिलते हैं? एक ही तल में मिलते हैं, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। तभी हमारा रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन संभव है, वरना संभव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये समझ में आया। हाँ एक क्वेश्चन और, दुनिया का ऐसा क्या चीज़ है जहाँ से परावर्तन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ताकि हम आगे बता सके आपको। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो शेयर करते रहिएगा। और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। और इसी तरह से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों साइंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर 10th क्लास NCERT बोर्ड का हम आपका पूरा करवाएंगे, ठीक है। रोज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक एक चैप्टर आपका, रोज़ एक एक टॉपिक आपका रोज़ पूरा होगा। तो मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया जाए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा नाभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। तो मेरे दोस्त इसे आप लिख लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से उतार लीजिएगा। और ये रहा हमारा आज का टॉपिक, प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।